अस्सलाम वालेकुम दोस्तान अज़ीज़, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट मौजू पे और बहुत ही अर्जेंट मौजू पे आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पिछले हफ्ते आपने वीडियो देखी, उम्मीद है आप लोगों को हमारा जो इस वक्त प्रोग्राम है फ्री कॉइन का वो पसंद आया होगा और वो चल रहा है। मतलब इस वीडियो पे भी जो आप कमेंट करेंगे अपना नाम और शहर का नाम, तो अगले इंशाल्लाह 2-3 दिन में इतवार के रोज़ एक और नया खुश नसीब को इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का असली कब्र से मस हुआ हुआ सिक्का हम लोग भेजेंगे इंशाल्लाह ताला। आप तमाम लोगों को उसी चीज़ का इंतज़ार होगा, ज़ाहिर सी बात है। तो मुझे आप लोगों के इमेंस रिस्पॉन्स से आइडिया हो रहा है कि आप लोग किस खुशी से इस चीज़ में पार्टिसिपेशन दे रहे हैं, कितनी आरजू रखते हैं इमाम रज़ा की ज़ियारत के लिए। इंशाल्लाह ताला आप तमाम लोगों को ज़ियारत नसीब हो। कुछ नई अपडेट्स आई हैं ज़ियारात के हवाले से, वो मैं आपको दूंगा अभी, और बहुत इंपॉर्टेंट गेम चेंजर अपडेट्स हैं। मतलब इससे बिल्कुल ही ज़ियारत का जो स्टाइल है वो बदल जाने वाला है। दूसरी चीज़ आपको बताऊं कि यही चीज़ ईरान में भी होगी, मगर फिल वक्त इराक से स्टार्ट होना शुरू हो गई है। शायद कुछ सामाइन को शायद खबर मिल गई होगी, वो मैं भी बताता हूँ। बहुत सारे लोग मुझे ये भी मैसेजेस कर रहे हैं कि ईरान की क्या हालात हैं। पीछे आपके सामने तेहरान है, खूबसूरत तेहरान का ये शहर आप देख रहे हैं। अल्लाह ताला ईरान को, तेहरान को शाद आबाद रखे और इसी तरह खूबसूरती उसकी बढ़ती जाए, कम ना हो। और ये पूरा शहर जो है इस वक्त मुझे नज़र आ रहा है, इस शहर में हर चीज़ जिस तरह से चल रही है वो मैं भी आपको बताता हूँ। तो ये देखें ईरान के हालात ये हैं कि जब से ये हिज़्बुल्लाह का सीन हुआ है, ये देखें ये हर जगह क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि रेजिस्टेंस जारी रहेगी। देखें हालात बिल्कुल ठीक हैं और ट्रैफिक भी रवां दवां है। ये तेहरान है, तेहरान की एक अंदर की जो है शहर के अंदर की सड़क है। और इवन ये देखें, ये सुबह सुबह की वीडियो है, ट्रैफिक रवां दवां है। इवन जगह जगह पोस्टर्स पे लिखा हुआ भी है, ये देखिए इसमें लिखा हुआ है कि हम अमानतदार हैं खून के, शहीदों के खून के हम अमानतदार हैं। क्या सीन हो रहा है वो भी मैं भी आपको बताता हूँ। इस वीडियो को एंड तक देखें, तमाम चीज़ें, तमाम अपडेट्स इस वीडियो में अब आपको मिलेंगी। और ऑफ कोर्स आप लोग पसंद करते हैं कि मैं इसी तरह अपडेट्स आप लोगों को भेजता रहूँ। ये भी चीज़ें बता दूं कि ईरान का वीज़ा इस वक्त क्यों इस कदर मुश्किल हुआ है। इराक के वीज़े भी मुश्किल हो रहे हैं, बहुत सारी जगहों से ये बात आ रही है, काफिले आ रहे हैं जा रहे हैं, उनका क्या चल रहा है सिलसिला। तो ये सारी बातें मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। अच्छा, इसी सिलसिले में सबसे पहले तो मैं आपको ईरान के हालात बता दूं। अभी तक आपने देख लिया कि ईरान में क्या क्या चल रहा है और किस तरह ईरान ने जवाबी कार्रवाई की है जो इस कदर सॉलिड, जिससे बड़ी बड़ी चीज़ें जो हैं वो कम से कम अब एक नैरेटिव जो था पहले, वो अब नैरेटिव ख़त्म हो चुका है। वैसे बहुत सारे नैरेटिव हैं, अपने आप को तसल्ली देने के लिए लोग कहते हैं, मगर एक नैरेटिव ख़त्म हो चुका है। वो जो दुश्मन है वो नाकाबिले तस्खीर है। आपने देखा कि किस तरह से दुश्मन पे हमला हुआ और वो इस वक्त अच्छा खासा, मतलब कहने की ज़रूरत ही नहीं है। आप लोगों ने देखा, तमाम दुनिया में इस वक्त ये खबर चल रही है। बहरहाल ईरान के क्या हालात हैं, ईरान में क्या होने वाला है और वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वो कितने परेशान हैं, क्या ज़ियारत इससे इफेक्टिव होंगी। देखें, हमारा जो सबसे ज़्यादा डर होता है ना, मुझे तो सबसे ज़्यादा एक चीज़ का डर है, उसके अलावा किसी चीज़ का उसके अलावा डर नहीं होता। हमारे ज़ायरीन ज़ियारत करते रहें मौला की, इधर भी और इराक मशहद में भी, क़ुम में भी और तमाम जगहों पर। जब ऐसी कोई सूरत हाल होती है तो इस डर के अलावा हमें और कोई डर तो होता ही नहीं है कि भाई ये ज़ियारतें जो हैं ये किसी तरह ना रुकें। तो उसी सिलसिले में मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा सुकून हो जाएगा। फिल वक्त ईरान के अंदर आप देख रहे हैं हर चीज़ ठीक है। हाँ, थ्रेट्स बहुत हैं, बहुत सारी बातें हैं कि ये हमला हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, मगर लोग नहीं डरे हुए। इस वक्त लोग बहुत सुकून से चल रहे हैं। आप देखें, कल रात को खबर आई थी कि 9 बजे से सुबह 6 बजे तक सारी परवाजें मनसूख हो गई, लोग अलर्ट हो गए थे। ऐसा सच भी था, हुआ भी ये, मगर उसके बाद इस वक्त आप देख रहे हैं सामने कभी एक जहाज जा रहा है, आप देख रहे हैं बिल्कुल चीज़ें ठीक ठाक हैं। सामने मुझे एयरपोर्ट नज़र आ रहा है और वहाँ से जो परवाजें हैं वो अपने टाइम पे निकल रही हैं और आ रही हैं। मशहद से आती हैं, जो मेहराबाद एयरपोर्ट है वो सामने आपको नज़र आ रहा है, एयरप्लेन अभी उड़ रहा है, ये मामूल का है। तो कोई ऐसा मसला नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। बॉर्डर भी खुला हुआ है ईरान का, सब कुछ हो रहा है, ज़ायरीन आ रहे हैं। इमाम रज़ा के वैसे ही रश है भाई, क़ुम के अंदर भी वैसे ही रश है, सारी चीज़ें ठीक चल रही हैं, ईरान में कोई डर नहीं रहा है। और ये देखें आप, फुटेज मैंने आप लोगों के लिए बनाई है, स्कूल के बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं, सारी चीज़ें अपनी जगह ठीक ठाक तरीके से हो रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब तक अल्लाह ताला ने सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक रखी हुई हैं। दुआ करें हर चीज़ ठीक रहे। ये ज़रूर है कि ईरान ने कुछ लोगों को डरा दिया है। ये खबर भी गर्दिश में है कि ईरान ने एटॉमिक टेस्ट किए हैं, कुछ खबरें आई हैं, मगर ईरान ने कोई ऑफिशियली नहीं बताई है ये बात। तो बहरहाल चीज़ें तो चल रही हैं, इनको अपना दिफा करना है, करना भी चाहिए। ज़ायरीन, ज़ियारतें ठीक हो रही हैं। वीज़ा अपडेट मैं अभी आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। अब जो भी होगा इंशाल्लाह ताला दुआ करें कि खैर रहे। तो वीज़ा इस वक्त ईरान का भी बहुत सख्त हुआ हुआ है और इराक का भी बहुत ज़्यादा सख्त हुआ हुआ है। कुछ चेंजेस आने वाली हैं वीज़ा पॉलिसी में, ओवरऑल बहुत सारी चेंजेस आने वाली हैं और वही चेंजेस मैं इस वीडियो में अभी आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले इसी से मुतालिक और ये जो हालात चल रहे हैं इससे मुतालिक बताता चलूँ कि पाकिस्तान एम्बेसी इराक के अंदर
एक मीटिंग रखी गई है और 11 अक्टूबर को ये मीटिंग है और वो इसी चीज़ों के मुतालिक है। अब इराक की जो पॉलिसी अपडेट है उस पर हम बात कर लेते हैं। सबसे अच्छी खबर इस पॉलिसी में, जो सबसे अच्छी खबर आने वाली है वो ये है, इस पॉलिसी से जो चीटिंग करने वाले एजेंट्स थे, जो इवन ह्यूमन ट्रैफिकिंग में भी इन्वॉल्व थे और जो भी लोग ज़ायरीन को तंग करते थे, ज़ायरीन के पैसे खा जाते थे और चीज़ें सही से नहीं करते थे, अपने मुनाफे के लिए ज़ायरीन को बेचते थे, मतलब कहने का मतलब ये है कि उनके साथ चीटिंग करते थे, उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ इस वक्त होने वाली है। इस वीडियो में भी अभी आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं बता दूं कि इराक ने एक ऑफिशियल लेटर जारी किया। ऑफिशियल लेटर को मैंने ट्रांसलेट किया है गूगल लेंस से, ताकि वो आप लोग उर्दू में पढ़ सकें। तो हम लोग को जैसे कि पता है कि मिलियंस ऑफ मिलियंस लोग अरबईन से लेके पूरे साल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और दीगर ज़ियारत जो हैं इराक की, वहाँ पे जाते हैं। तो उस सिलसिले में चीज़ें थोड़ी सी डिसिप्लिन करने के लिए और पाकिस्तान की जो पासपोर्ट के हालात हैं, जो लोग भाग रहे हैं, उन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए इराक की और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी तैयार की है और वही पॉलिसी मैं अभी आपको डिटेल से बता रहा हूँ। इसकी कुछ पॉजिटिव्स भी हैं, इसकी बहुत सारी नेगेटिव्स भी हैं। दोनों चीज़ें मैं आपको इस वक्त डिस्कस कर लेता हूँ। बहुत गौर से ये जो अब मैं बताने वाला हूँ इसको सुनिएगा। तो आप लोगों ने शिरका सुना होगा। शिरका कहते हैं वो कंपनीज जो हज पे भी होती हैं, जो सारी चीज़ें वहाँ पे एक तरह से स्पॉन्सर करती हैं आपके लिए, जो ज़ायरीन, ये जो ट्रैवल एजेंट्स हैं वो इस चीज़ से बखूबी वाकिफ़ हैं। तो अब जो आपने देखा होगा कि हज के टाइम पे या उम्रे के टाइम पर एक शिरका होता है, वो कंपनी गवर्नमेंट अप्रूव होते हैं वो एजेंट्स, और वो ट्रैवल सर्विसेज एजेंट्स कंपनी शिरका जिसको कहते हैं, वो आपके लिए होटल कराती है, खाना कराती है, ट्रांसपोर्टेशन कराती है, जितने भी चीज़ें हैं वो A to Z मतलब स्टार्ट टू एंड आपको पूरा करा के देती। इराक में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, बाद में जाके ईरान में भी होने वाला है। तो बहरहाल इसमें कुछ अच्छी चीज़ें ये हैं कि इसमें आपको कोई चीटिंग नहीं कर पाएगा, हर चीज़ स्टैंडर्डाइज हो जाएगी, होटल कैसा है, खाना कैसा है, हर चीज़ आपको गारंटी अप्रूव मिलेगी, किसी चीज़ में लैगिंग नहीं आएगी, आपको कोई परेशान नहीं करेगा। और आप लोगों को पता है हज में भी ऐसा ही होता है कि हज वाले लोग जब जाते हैं तो हर चीज़ उनकी, खाना वगैरह, होटल, ट्रांसपोर्ट सब पहले से बुकड होती है स्टैंडर्ड ऑथराइज जगहों से। इराक भी कुछ ऐसा करने वाला है और ये जो लेटर बार बार मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ इसमें यही सारा कुछ लिखा है। आसान तरीके से मैं बताता हूँ क्योंकि अरबी की ट्रांसलेशन हमेशा इतनी ज़्यादा समझ में नहीं आती है। तो जैसे ही आप लोग ट्रैवल एजेंट्स के थ्रू बुकिंग करवाएंगे, वहाँ आपको ट्रैवल एजेंट्स को ये सब करना होगा, आपको नहीं करना होगा। आप तो सिर्फ ट्रैवल एजेंट से बुकिंग करवाएंगे। ट्रैवल एजेंट्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि वो जब बुकिंग करेंगे तो जैसे ही एयरपोर्ट पे आप लोग पहुंचेंगे वहीं से सारे कागजात, पासपोर्ट सब कुछ वहीं डन हो जाएगा और ये सारा स्टैंडर्ड होगा। ट्रांसपोर्टेशन, होटल, फूड वगैरह सब आपको शिरका से अप्रूव होगा। शिरका जो बताएगा वो करेगा। अब इसका फायदा ये है कि आप लोग किसी भी किस्म की जो चीज़ें पहले से तय होंगी, आप लोग किसी भी किस्म की जो है प्रॉब्लम से बच जाएंगे, चीटिंग से बच जाएंगे, बदकलामी नहीं होगी, बैड प्रोमिसेस नहीं होंगे। मगर उसका ये सारा फायदा तो है, नुकसान ये है कि प्राइस बढ़ जाएगी। प्राइस बढ़ जाएगी और जितने भी ट्रैवल एजेंट्स जो हैं वो ज़ाहिर अपना पैकेजेस बढ़ाएंगे। हो सकता है कुछ लोग ना बढ़ाएं या थोड़ा सा मार्जिनल हो। प्रॉब्लम जो सबसे गरीब तबका है, सस्ते से सस्ता पैकेज ढूंढता है या अपना ग्रुप बना के जाता है या इंडिविजुअल जाता है, उनके लिए प्रॉब्लम्स आएंगी क्योंकि चीज़ें महंगी हो जाएंगी। तो जहाँ पे स्लिप हुए हैं लोग, तो ये अब हमें प्राइस इसकी देनी पड़ रही है। मगर इत्मीनान ये है कि कोई अब आप लोगों से चीटिंग नहीं करेगा। हाँ, ये है कि प्राइसिंग बढ़ने वाली है हर चीज़ की, और आप खुद अपना कुक वगैरह ये सब जो करते थे इस पे अब कंट्रोल हो जाएगा। शिरका उसने सब कुछ करना है। अगर आप लोगों ने या आपके ट्रैवल एजेंट ने, आप लोगों ने तो नहीं, आपके ट्रैवल एजेंट ने या शिरका ने किसी किस्म की बेईमानी की, गलत बात की, तो वो लोग हैवी फाइन, इस लेटर में यही लिखा हुआ है कि अच्छा खासा फाइन देना पड़ेगा उनको। उसके अलावा वो ब्लैक लिस्ट भी हो जाएंगे, यानी आइंदा फिर वो काफिला सालार या वो काफिला कंपनी या वो शिरका कंपनी नहीं आ पाएगी। ये सब क्यों हो रहा है? इससे ह्यूमन ट्रैफिकिंग रुक जाएगी, इससे स्मगलिंग रुक जाएगी। और दूसरी चीज़ इसमें जो मैं आप लोगों को बताता चलूँ, सबसे अच्छी चीज़ ये हो जाएगी कि आप लोगों को कभी भी कोई ये नहीं कह पाएगा कि वीज़ा क्यों नहीं आ रहा टाइम पे, ये क्यों नहीं हो रहा, अरबईन क्यों मिस हो गया। हर चीज़ पहले से प्लान होगी, अप्रूव्ड होगी। अब ईरान और इराक के इस वक्त जो वीज़े डिले हो रहे हैं, स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, उनकी दो वजह है। एक वजह तो ये पूरे मशरिक़ वस्ता की जो सिचुएशन है मिडिल ईस्ट की, ये तो है ही, और दूसरी तरफ यही जो अभी अरबईन की वेव्स आई हैं, सारी प्रॉब्लम्स आई हैं, बलूचिस्तान के इश्यूज आए हैं, इनकी वजह से इस वक्त। अच्छा, ये जो नई पॉलिसी आई है इसमें इंडिविजुअल सबसे ज़्यादा हिट होंगे, ये बताते चलूँ। इंडिविजुअल्स का आना तकरीबन ही मुश्किल, नामुमकिन भी हो सकता है। अल्लाह करे कि आसानी हर किसी के, जिसकी नीयतें सच्ची हों, उसके लिए आसानी पैदा हो, मगर ये डाउन साइड होगा कि हर चीज़ अब कंपनी के थ्रू होगी। इंडिविजुअल भी आएंगे तो वो पूरा प्रोटोकॉल आपको, पूरा सब कुछ आपके एजेंट आपके लिए करवा के देंगे। तो उससे क्या होगा, आसानी भी हो जाएगी आप लोगों के लिए, मगर एक्सपेंसिव हो जाएगा। इंडिविजुअल्स के लिए तो बहुत ही एक्सपेंसिव अगर होगा तो हो जाएगा। ईरान भी ऐसे ही करने वाला है। ये लोग अपनी इकोनॉमी, अपने टूरिज्म को डिसिप्लिन और अपना ज़ाहिर है टूरिज्म का मुनाफा भी
बनाएंगे इस चीज़ से। अब उसके साथ इसी वजह से आपके जो वीज़े स्टक हैं, डिले हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये उसकी वजह है जो ईरान और इराक दोनों जगह हो रहा है। वीज़े आ रहे हैं, कुछ लोग मुझसे पूछे थे वीज़े क्यों नहीं आ रहे, वीज़े लग रहे हैं ईरान के भी, इराक के भी, मगर सख्ती इस वक्त हो गई है। इंडिविजुअल वीज़े, फैमिली वीज़े लग रहे हैं ईरान में, इंडिविजुअल वीज़े बहुत मुश्किल से लग रहे हैं, थोड़े बहुत अगर लग रहे हैं तो लाहौर से लग जाते हैं। एक भाई हैं हमारे ताज अब्बास 9513, जिन्होंने एक शेर कहा और इसी कमेंट के अंदर जो मुझे बहुत अच्छा लगा, और सबसे अच्छी बात उन्होंने ये कही कि मेरा ये शेर इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम या इमाम की बारगाह में ये रुबाई मेरी पढ़ दीजिएगा। ये मैं शेर आपके सामने भी पढ़ता हूँ और इंशाल्लाह ताला, और इस वक्त मैंने भेज भी दिया है तमाम जहाँ जहाँ पॉसिबल है इराक और ईरान में। शेर कुछ इस तरह से है कि इस बाब में है जलवाए हश्तम शमशीर, मामून का हर जहर होता है ज़ीर, क्या हक के तसर्रुफ है तेरा फ़ख्र कलीम, मूसा का असा बन गया कालीन का शेर। शेर उर्दू में कहते हैं और शेर को फ़ारसी में कहा जाता है। तो सुभान अल्लाह, आपने बहुत ही खूबसूरत, दिल में लगने वाला शेर आपने अर्ज़ किया। ये सारी चीज़ें मैंने कहा आप लोगों को बता दूं। अब अगली वीडियो जो आएगी इतवार के दिन, उसमें इंशाल्लाह कॉइन का विनर निकलेगा। आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें, सारे रूल्स फॉलो करें और अपनी विनिंग का इंतज़ार करें इंशाल्लाह ताला। और उसके अलावा मेरा एक जो ट्रैवल लॉग सीरीज़ चल रही है, जो अरबईन और दूसरी चीज़ों में मैंने उसकी वीडियोज़ रोक दी थी, उसको भी शुरू कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह ताला एक बहुत अच्छे मुकाम पर अभी मैं आपकी वीडियो आप लोगों को दिखाऊंगा। ईरान के अंदर बहुत बड़ा मुकाम है, जूइश का भी मुकाम है, मुसलमानों का भी मुकाम है, क्रिश्चियंस का भी मुकाम है। वहाँ पे मैं आप लोगों को अभी लेके जाने वाला हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो पे, आने वाली वीडियो पे। शायद बुध को आ जाए वो, अगले बुध को, हालात अल्लाह करे ठीक रहें। और इसी के साथ खाकसार को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।